नमस्कार। मैं यशपाल हंस ज्योतिषाचार्य करनाल से लिए हुए ज्योतिष की वार्ता, ज्योतिष की चर्चाएं, ग्रहों की स्थितियां, ग्रहों के कार्य कि किस प्रकार ये हमारे कार्यों को सही करते हैं, किस प्रकार विपरीत भी कर देते हैं। आज मैं आपसे मंगल पर चर्चा कर रहा हूं। मंगल कोई साधारण ग्रह नहीं है। मंगल को हम अग्नि का गोला कहते हैं, ताकत। मंगल को मंगलिक एकदम डिक्लेयर कर देना वो दूसरी बात है कि ये मंगलिक है जी, रिश्ता ही छोड़ दो, नहीं। स्टडी कीजिए उस पर। मंगल के निदान भी हैं। कई लगन के अंदर तो ये अपना मंगल का रोल ही नहीं करता। मैंने कई पुस्तकें ऐसी देखी, मंगल परिहार लिखा हुआ था कि मंगल कट गया। अगर मंगल को शनि ने देख लिया, मंगल गया। आगे सुनिए, लड़के की कुंडली में जिस घर में मंगल बैठा हो और लड़की की कुंडली में उसी घर में शनि बैठ जाए, मंगल दोष खत्म हो जाता है। मंगल दोष क्या है, इस पर हमें पूर्ण चर्चा करनी चाहिए। इतने सालों से, जब से मैं पैदा हुआ तब से घरों में, तब तो जॉइंट फैमिलीज होती थी, भाई वहां शादी नहीं करनी, लड़की मंगलिक है या लड़का मंगलिक है, अच्छे अच्छे रिश्ते छोड़ देने। नहीं, देखिए, लगन का मंगल मंगलिक बनाता है। चतुर्थ में, सप्तम में, अष्टम में और द्वादश में मंगलिक बनाता है। मंगल का मतलब ये नहीं कि कोई उसमें से कोई ऐसी क्षति हो जाएगी कि बड़ा भारी नुकसान हो गया जी। जो लोग ज्यादा मंगलिक होते हैं इनको बार बार चोटें लगती हैं और कुछ नहीं होता। हमारे घरों में भी कई बच्चे ऐसे हैं, बार बार गिर जाते, कुछ चोट लग गई, पट्टी की, डॉक्टर के पास जा रहे हैं, कुछ हो रहा है, मैं मंगलिक ये। क्योंकि मंगल का सीधा रिलेशन ब्लड ब्लड के साथ है। देखो, मंगल व्यक्ति को क्या बनाता है, कितना कुछ बनाता है। ये व्यक्ति को यूनिफॉर्म में लाता है। जैसे आर्मी के लोग, आर्मी मंगल के अधीन, पुलिस मंगल के अधीन, एयरफोर्स, नेवी, डॉक्टर्स, जिम्मेदार, ऐसे कई काम हैं जो सीधे तौर पर मंगल करता है। मंगल के अंदर हमारे को बहुत कुछ देने की क्षमता है। मंगल वाला व्यक्ति, जिसका मंगल स्ट्रांग हो, कभी कमजोर नहीं होगा, कभी दुश्मन से पिट कर नहीं आएगा, कुछ करके ही आएगा। युद्धों के क्षेत्र के अंदर वो विजयी होगा। जो राजा लोग के बारे में आती है ना कथाएं कि वो वहां वहां जीते जीतते चले गए, मंगल बहुत मजबूत था। मंगल के व्यक्ति में दो क्वालिटीज होती हैं, एक तो वो सोचता भी है, एक वो शरीर से ताकत भी रखता है। हाँ, मंगल बिगड़ ना जाए। मंगल तब बिगड़ता है जब ये राहु के साथ बैठ जाए या राहु की दृष्टि इस पर पड़ जाए, तो आदमी अपनी ताकत के बल पर बुरे काम करने लग जाता है। बुरे काम तो आप समझते ही हैं, किसी का धन छीन लेना या ऐसा कोई काम कर देना जो समाज जिसको पसंद ना करता हो। मंगल को क्रूर कहा गया है। देखिए, मंगल किसी की कुंडली के 10वें घर में बैठ जाए, 10वें घर में बैठ गया, व्यक्ति को अधिकारी बना देगा। मैंने एक बार आपको एक और बताया था कि अगर मंगल या कोई भी ग्रह दशम घर के अंदर बहुत ताकत पकड़ के बैठा हो और छठे घर का स्वामी बिल्कुल दुर्बल हो जाए, दशम भाव का मालिक मजबूत हो, छठे का कमजोर हो, ऐसा व्यक्ति जीवन की कोई बाजी नहीं हारता। एक किस्म से रक्त का मालिक कहा जाने वाला ये मंगल, जिन जिन लोगों को मैंने देखा, पर्सनैलिटी वाले लोग थे। देखने में, बात करने में उनका ये एक होता है रोब झलकना, झलकाना, खुद खुद करना, एक होता है नेचुरल अपीयरेंस।
नेचुरल अपीयरेंस उनकी ज़बरदस्त होती है। ऐसे लोग चेहरे से आपको ऐसे लगेंगे जैसे क्रोध में हैं, लेकिन अंदर से होते नहीं है। मेरे बंधुओं, इसमें मैंने एक क्वालिटी देखी है, अगर ये मेष या वृश्चिक राशि का होकर लगन में बैठ जाए और उस व्यक्ति के अंदर अगर वो बच्चा हो, उसके अंदर कई अवगुण हो, बड़ा होते होते तक वो सारे अवगुण छोड़ जाएगा अपनी आत्मा की आवाज़ पर। क्योंकि जब अपनी आत्मा आवाज़ देती है तो इंसान तब काम करता है। दूसरे घर के अंदर हो, क्रोधी ज़रूर होगा। उसकी बोलचाल के अंदर कहीं ना कहीं कोई ऐसे शब्द आ जाएंगे जो दूसरे को दुख दे सकते हैं। कहते हैं कई बार दूसरे की आत्मा को कटोच देना, कोई शब्द ऐसा बोल देना, ये इसका एक अवगुण है। तीसरे घर में बैठ जाए, आदमी को पुरुषार्थी बनाता है, मेहनती बनाता है। चतुर्थ घर में हो तो उसके पास कई घर होते हैं, छोटे बड़े मिलाकर उसके पास लैंडेड प्रॉपर्टीज, ज़मीनें, बहुत कुछ होगा उसके पास। चौथे घर का मालिक, क्योंकि ये है ही भूमिपुत्र। भूमिपुत्र है तो भूमि देगा ही देगा। पांचवें घर का मंगल आपके विवाह को और आपकी संतान को आने में देरी कर सकता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ये होगी नहीं। अरे छठे घर का मंगल तो कमाल है। जिसका छठे घर में मंगल हो, मजबूत इंसान होगा। उसको हर बात का प्रॉम्प्ट रिप्लाई देना। रिप्लाई तो सारे दे देते हैं, प्रॉम्प्ट रिप्लाई देना, वक्त पर वक्त की बात करना, वो कर लेगा। सातवें घर का मंगल भले ही व्यक्ति को मंगलिक बनाता है, लेकिन अगर नीच का ना हो, अच्छी राशि का हो, तो दाम्पत्य ठीक चल जाता है, ऐसी कोई बात नहीं। आठवें घर का मंगल भी व्यक्ति को मंगलिक बनाता है, लेकिन आठवें घर का मंगल वास्तव में व्यक्ति को चोटें देता है। सेहत का ध्यान रखिए, अपने शरीर के अंदरूनी पार्ट्स का भी ध्यान रखिए। जो पार्ट्स हमारे को नज़र नहीं आते, परमात्मा ने ऊपर चमड़ी लगा दी कि आप अंदर कुछ नहीं देख सकते। कोई मिरर, शीशा नहीं लगा हुआ कि झांक लिया, देख लिया, भाई मेरी किडनीज ठीक हैं, मेरा हार्ट, नो, वो सारा सीक्रेट उसने अपने पास रखा हुआ है। महान्यायकारी परमात्मा, परमात्मा है, क्या बात है। पिछले दिनों कितनी सर्दी पड़ रही थी, मैं हरियाणा में रहता हूँ, अब बाहर धूप में बैठते हैं, आनंद आता है। पहले बाहर बैठा नहीं जाता था, धूप में भी ठंड लगती थी। ये ईश्वर की, उसकी बनाई हुई प्रकृति को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। उसने फसलें उगानी है, उसने लोगों को बड़ा करना है, छोटा करना है, काम करने हैं, हर काम को मौसम के लिहाज से करना है। मैं बार बार आपसे कहता हूं कि गणित और विज्ञान पर आधारित है ज्योतिष। जिन ऋषियों ने इसको लिखा, बनाया, इस पर सोचा, इस पर अनुसंधान हुए, वो वास्तव में बड़े विद्वान है। भृगु की कोई रीस हो सकती है, पराशर जी को कोई रीस हो सकती है, जैमिनी जी हुए, गर्ग जी हुए। ऐसी बात नहीं है, आज भी कोई ज्योतिषियों की कमी नहीं है जो टॉप के हैं, लेकिन उनकी 2, 4, 5 बातों से आपको पता लग जाएगा कि ये टॉप की बात हो रही है या सिर्फ दिखावा मात्र हो रहा है। मेरे प्यारे बंधुओं, जब मंगल नवम भाव में जाता है, ये आदमी की चैत्रिक दृष्टि को लड़खड़ाहट दे देता है। कई लोग मैंने ऐसे देखे जिनके मानसिक संतुलन इतना जबरदस्त है और इतने उत्तम संस्कार हैं कि कुछ भी हो जाए उनका आचरण नहीं बिगड़ता। पर नौवें घर में बैठा हुआ मंगल आचरण को एक बार छेड़ देगा। 10वें घर का मंगल तो बादशाह भी दे सकता है। मैंने पहले भी आपसे जिक्र किया था कि अगर 11वें घर में मंगल, 2 मंगल हो गए ना, साथ में केतु हो गया, वो भी तो मंगल का रूप है, दोनों बैठ जाएं तो व्यक्ति रेस्टोरेंट और होटल्स का मालिक बन जाता है, दानी हो जाता है। 12वें घर का मंगल में एक कमी है, याद रखना, ये ना तो जमीनें जायदादें खरीदने देता है, ना बिकने देता है।
कोई ना कोई ब्लॉकेज लगाए रखेगा। मंगल के दान की बात मैं आपसे जरूर करूंगा। मंगल का सबसे अच्छा दान उन चीजों का है कि आप निर्धन लोगों को, जो वस्त्रहीन रहते हैं, सर्दी में पड़े हैं, तो ऊपर कोई कपड़ा ही नहीं है, ऐसे लोगों को दीजिए। अगर आप दे सकते हैं तो दीजिए, नहीं दे सकते तो मत दीजिए। क्योंकि दान वही होता है जो हम अपनी सामर्थ्य के अनुसार कर सकें। सामर्थ्य से बाहर किया हुआ दान दान नहीं, कुदान कहलाता है। दिखावट के लिए कपड़ा दान कीजिए, लाल रंग की चीजें दान कीजिए, गाजरें दान कीजिए, मिर्चें आदि दान कीजिए। मिर्चियां जलाइए नहीं, मिर्चें जलाने से एनवायरमेंट खराब हो जाता है। दान कर दीजिए। आज तो एक नया चीज भी, मैं टमाटो सॉस बहुत लोगों को मैंने दान करते देखा। लाल है, बीमारियों में काम आती है। किसी को कोई शरीर का ऐसा रोग लग जाए जिसमें से खूनी स्राव हो रहा हो, खून बाहर आ रहा हो, जैसे फोड़े, फुंसियां, और तो और यकृत, लिवर के रोग, स्टोमिक के रोग, जहां खून बह रहा है, वहां मंगल का पार्टिसिपेशन होगा। मंगल की ही वहां पर चल रही होगी उसकी क्रूरता। तो मेरे प्यारे बंधुओं, मंगल के बारे में जितनी चर्चा मैं और कर सका मैं और करूंगा, क्योंकि इस ग्रह को एक ऑर्डिनरी ग्रह नहीं कहा जा सकता। अगर आपकी कुंडली के अंदर 5वें घर के अंदर मंगल बैठा हुआ है तो हनुमान जी आपके इष्ट देव हैं। अगर 5वें घर में आपकी वृश्चिक राशि है या मेष राशि है तो हनुमान जी आपके इष्ट देवता हैं। ज्योतिष की तो बातों में बातें निकलती चली जाती। मंगल आदमी को 6ठे घर में अगर बैठा हो, मैंने खुद देखा ऐसे लोगों को जिन्होंने ना तो कोई मुकदमे हारे, ना ही कोई झगड़ा हारा, और सबसे बड़ी बात, उन्होंने अपने भाइयों से भी संबंध खराब नहीं करे, अपने परिवार से भी नहीं करे, क्योंकि भूमि पुत्र है, मां से विशेष प्यार करेगा। बहुत लंबी बात होती जा रही है, आज तो 13-14 मिनट हो गए। अगर आप मंगल से पीड़ित हैं तो आप ये देखिए कि अगर लगन के अंदर मंगल बैठा हुआ है तो आप मोंगा पहन लीजिए। 10वें में है तो जरूर पहनिए, 4थे में है तो जरूर पहनिए। मोंगा एक ऐसा रतन है जो भूमि पर नहीं होता, यह समुद्र में होता है। इसकी टहनियां बाहर लाकर सुखाई जाती हैं, उसमें से मोंगा निकाला जाता है। विज्ञान कमाल है, गजब है। तो मेरे प्यारे बंधुओं, शनि पर चर्चा करी, राहु पर करी, केतु पर करी, आज मंगल पर करी। अब देखते हैं कल मैं किसको ले पाता हूं, किसको समझ पाता हूं और किसकी कृपाओं में जाता हूं। आप सुखी रहें, आपका परिवार सुखी रहे, आपके पास धन और ऐश्वर्य हो, धन हो और ऐश्वर्य हो, सुख हो, समाज में आपका स्थान हो, प्रतिष्ठा हो, ऐसा मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। ईश्वर से बड़ी कोई शक्ति नहीं। बैठे उसके हमारे जीवन में कल क्या होना है उसने हजारों साल पहले लिख रखा है, यानी कि उसके पास सारा लेखा जोखा हमारा है। कभी नाराजगी ना करना। मैं कई महापुरुषों को सुनता हूं, वो कहते हैं मृत्यु तो जीवन का अंत है, इसका आना तो बड़ा जरूरी है। अगर ये ना आए तो अगला जन्म ही ना हो सकता है अगले जन्म में हमारे को प्रमोशन मिलनी हो, हमने अच्छा जन्म लेना हो, इससे अच्छा जन्म हो, अच्छे ज्यादा से ज्यादा संपन्न माता पिता हो। एक मेरा मित्र थे जो गुरुकुल में मेरे साथ थे, वो मुझे अक्सर कहा करते थे, मेरी इच्छा करती है मेरा अगला जन्म सन्यासियों के घर में हो।
तब हम बच्चे थे, हंस पढ़ते थे कि सन्यासियों के सन्यासी शादी थोड़ी करते हैं, सन्यासी ने थोड़ी बैठी है वहां पर। फिर अब आज ये विचार आता है कि जो उसकी इच्छा हो ये वही जो राम रचि राखा। आप सबके कल्याण की कामना करता हुआ, आप सबके अच्छे जीवन की, रोग रहित जीवन की, धन से युक्त जीवन की कामना करता हुआ मैं यशपाल हंस आपसे आज्ञा लेता हूं। मिलता हूं शीघ्र नई बातों के साथ, नई रचनाओं के साथ, नई घटनाओं के साथ, नई कथाओं के साथ, नए ग्रहों के योगों के साथ। नमस्कार, आज्ञा दीजिए। जय जगत, जय भारत।